अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फ्रेंड मौजूद अगेन एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो इन्फॉर्मेशन दिया था कि साउथ कोरिया में जो बॉयज़ हैं वो क्या मेकअप करते हैं लाइक ए गर्ल्स। तो आपने सही समझा, पूरी वैसे ही मेकअप करते हैं लाइक ए गर्ल्स की तरह साउथ कोरियन बॉयज़। सूझना संवरना, फाउंडेशन यूज़ करना, आपका आईब्रो कलर करना, लिपस्टिक कलर करना, चीक कलर्स करना, सेम पूरी बराबर उसी तरीके से करते हैं। बट आज राइट नॉट टुडे, आज फ्राइडे है 27 दिसंबर। आज एक नई इन्फॉर्मेशन में ये ला गया हूँ कि क्या इंडियन को साउथ कोरिया में वर्क परमिट वीज़ा मिलता है। क्या वर्क परमिट वीज़ा इंडियन गवर्नमेंट देते हैं, यानी कि कोई भी अगर साउथ कोरिया जाता है तो क्या उसे वर्क परमिट वीज़ा मिलता है, यानी कि वर्क परमिट वीज़ा मिलता है या नहीं। आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो होता है ना, जो भी लोग जाते हैं वो टूरिस्ट वीज़ा को चेंज करवाते हैं। बट टूरिस्ट वीज़ा में बगैर चेंज किए हुए अगर वो कोई कोरिया जाए तो क्या उसे वर्क परमिट मिल सकता है, लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ गाइस, आपने एकदम सही सुना कि इंडियन को नॉन स्किल लेबर में कोई भी वर्क परमिट वीज़ा नहीं मिलता है। यानी जो भी इंडियंस हैं उसको नॉन स्किल में कोई भी वर्क परमिट वीज़ा नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ स्किल लेबर, यानी कि स्किल लेबर जो होती है ना, स्किल लेबर में वर्क परमिट वीज़ा मिलता है। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है ना, दो चीज़ समझनी है, स्किल क्या है, नॉन स्किल क्या है। नॉन स्किल में क्या क्या कैटेगरीज आती है और स्किल क्या है, स्किल में क्या क्या कैटेगरीज आती है। और कोरियन गवर्नमेंट का इंडियन क्या अलायंस है, क्या टचअप है, क्या एग्रीमेंट है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, नॉन स्किल लेबर क्या होता है, जिसके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं होती है और वो किसी भी प्रोफेशन में एक्सपर्ट नहीं है, यानी कि जस्ट एक नॉर्मल बंदा है बट वो लेबर की कोई भी काम कर लेगा। ये आम भाषा में इसी को नॉन स्किल लेबर बोलते हैं। और स्किल लेबर क्या है, स्किल लेबर वो है जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री है, या तो फॉर एग्जांपल या तो वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, या फिर वो साइंटिस्ट है। जो भी एजुकेशन के बेस पे स्किल्ड है, जो प्रोफेशन है, उस बेस पे इंडियन को वर्क परमिट वीज़ा मिलता है बाय द कोरियन गवर्नमेंट। बट नॉन स्किल लेबर में कोई भी वर्क परमिट वीज़ा इंडियन को नहीं दिया जाता है। ये क्लियर हो गया। अब आगे की बात, जो हमारे नेबर कंट्री है जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, आपका भूटान या पाकिस्तान, ये जो नेबरिंग कंट्री है, इस नेबरिंग कंट्री में क्या होता है कि नॉन स्किल लेबर को भी वर्क परमिट दिया जाता है, क्योंकि कोरियन गवर्नमेंट का उसके गवर्नमेंट से इसकी टाई अप है, अटैचमेंट है, उसी हिसाब की अंडरस्टैंडिंग है दोनों में कि नॉन स्किल लेबर को वर्क परमिट देते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई जब वो उसको दे सकते हैं नॉन स्किल लेबर में वर्क परमिट वीज़ा, तो फिर इंडियन को क्यों नहीं देते हैं। एकदम सही सवाल है आपका, दैट्स अ राइट परफेक्ट क्वेश्चंस। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि जब कोरिया आज़ाद हुआ जापान से 1948 के पास, जब अपना कंट्री भी 1948 में आज़ाद हुई, कोरिया भी इस्टेब्लिश 1948 में हुआ, तो उसके कुछ सालों के बाद कोरियन गवर्नमेंट से अपना इंडियन गवर्नमेंट की जो बातचीत डिस्कशन है, उसमें कोरियन गवर्नमेंट ने एक शर्त लगाया, वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क कर दिया कि हम आपको वर्क परमिट वीज़ा देंगे नॉन स्किल में, उसके लिए आपको लैंग्वेज सीख कर आना होगा। आपने ठीक सुना कि जो कोरियन लैंग्वेज को सीखेगा, जो कोरियन लैंग्वेज सीखना विद द सेंस राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, तीनों प्रोसेस उसको आनी चाहिए, तो उसको नॉन स्किल बेस पे भी हम लोग उसको वर्क परमिट वीज़ा देंगे। तो इस पॉइंट आउट को इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लैंग्वेज सीखने के बेस पे अपना लेबर नहीं जाएगा। हमारे पास मेरे पास जो लेबर की शॉर्टेज नहीं है, बहुत ह्यूज लेबर है, तो उस वजह से वो डेट्स कंप्लीट नहीं हुआ था। बट नेबरिंग कंट्री जो थी, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, तो इन लोगों की गवर्नमेंट जो है उस पर वो डीड्स को एक्सेप्ट किया, अंडरस्टैंडिंग हुई दोनों में, जिसकी वजह से वहाँ पे नॉन स्किल लेवल में वर्क परमिट वीज़ा दिया जाता है साउथ कोरिया का। बट इंडिया को नॉन स्किल लेवल में साउथ कोरिया का वर्क परमिट वीज़ा नहीं दिया जाता है, एक्सेप्ट स्किल लेवल में। जो डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर्स होते हैं उनको स्किल लेवल में वर्क परमिट वीज़ा दिया जाता है। ये तो आइडिया आपको क्लियर हो गया। इसी की बेस पे
इसी की बेस पे इंडियन स्किल में किसी तरह का भी कोई वर्क परमिट वीज़ा इंडियन को नहीं मिलता। ये आप अपना आइडिया क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे एजेंट आपको झूठ बोलेंगे, बहुत सारे एजेंट आपको फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर गलत तरीके से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दें कि नहीं वर्क परमिट दिला दूंगा, वर्क परमिट हो जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है, मैं करवा देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप क्लियर हो जाओ। और बहुत सारी कोरियन वेबसाइट्स है, उसको आप गूगल में जाके चेकआउट भी कर सकते हैं इमिग्रेशन के थ्रू में, तो आपको वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा कि नॉन स्किल लेबर में किसी तरीके का कोई वर्क परमिट वीज़ा इंडियन को नहीं मिलता है। तो अब मेन सवाल क्या है कि अब लोग जाते कैसे वहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन, तो उसको भी क्लियर करता हूँ मैं शॉर्ट में। तो इंडियन में जितने भी बंदा होते हैं ना, टूरिस्ट वीज़ा में जाते हैं। टूरिस्ट वीज़ा में जाने के बाद वो वहाँ पर पेपर्स को रेडी कर और इमिग्रेशन में सबमिट करते हैं और वहाँ पे स्टेइंग ऑर्डर्स लेते हैं, यानी कि उसको कहते हैं आपका रेसिडेंस कार्ड। वो रेसिडेंस कार्ड बनाते हैं, रेसिडेंट कार्ड वहाँ का ले लेते हैं, फिर वो आराम से स्टे कर सकते हैं, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह वहाँ पे नहीं होता है। फिर उसी के बाद जब 6 महीने के बाद जब उनको कार्ड मिल जाता है, तो कार्ड मिलने के बाद फिर आप किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनीज़ में आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, यानी कि उस कंपनी में आप रेगुलर वर्क कर सकते हैं विथ ओवर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करना होता है, वहाँ पे एग्रीमेंट करना पड़ता है। एग्रीमेंट मतलब कि यानी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं ना रेगुलर, तो उसको एग्रीमेंट करना होता है। एग्रीमेंट मतलब कि हम यहाँ पे रेगुलर काम करेंगे और उसकी टैक्सेस जमा देनी होती है, टैक्स पे करना पड़ता है हर महीने का। तो कंपनी हर महीने का टैक्स पे करता है आपके नाम पे, और आपके कुछ सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करता है, यानी कि 1 लाख वॉन या 50,000 वॉन, जिस तरीके का जैसे कंपनी होता है ना, उसी हिसाब से वो चार्जेस कट करते, और काटने के बाद वो इमिग्रेशन में यानी कोरियन गवर्नमेंट को पेड होता है। तो इस तरीके से आप लीगल, दूसरे एंगल से अगर कहा जाए तो इस तरीके से एक लीगल वर्क परमिट मिल जाता है, जो आप वहाँ पर रहने के बाद किसी तरह कोई अंदेशा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह कोई खौफ नहीं है कि आपको आएगी इमिग्रेशन पकड़ लेगी तो आपको फ़ाइन लगेगा, वैसा कुछ नहीं होता है। तो ये कब होता है, जब आप टूरिस्ट में जाने के बाद, वीज़ा चेंज करने के बाद, परमानेंट वीज़ा रेसिडेंट कार्ड लेने के बाद, फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, रेगुलर काम हो रही है आपका, तो वहाँ पे एग्रीमेंट कराना होता है कंपनी के थ्रू में। यानी कि वो कैसे होता है, खुद एक फैक्ट्री वाला आपको लेकर साथ में इमिग्रेशन जाएगा। जाने के बाद एक फॉर्म होती है, फॉर्म लेकर फिल होगा। 1,20,000 वॉन, 1,20,000 वॉन जो है उसकी चार्जेस होती है, वो पे करना होता है, जो इंडियन मनी आसपास बैठ जाएगा आपका 7,000 साढ़े 7,000 के आसपास में। वो 1,20,000 वॉन आपका राउंडिंग बैठता है। ये पे करना होता है फीस कोरियन गवर्नमेंट को। उसके बाद आपको वहाँ पे इमिग्रेशन जो है आपका पासपोर्ट लेकर वो वहाँ पे एक स्टिकर सटा देते हैं, स्टैम्प मार देते हैं कि 6 महीने की वैलिड होती है, यानी 6 महीने तक आप आराम से इस कंपनी में काम कर सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। इन केस काम करते हुए भी अगर आपको इमिग्रेशन पकड़ लेती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई फ़ाइन पे नहीं करना होगा, कुछ देना नहीं होगा, वो इसलिए आपको छोड़ देंगे। बट अगर वो एग्रीमेंट नहीं रहेगा किसी कंपनी में, तो काम करते हुए अगर पकड़ा जाते हैं तो आपको फ़ाइन देना होता है, जो अप्रोक्सीमेट 20 लाख वॉन होता है, जो इंडियन मनी 1,30,000 वॉन के आसपास बैठता है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगती हो, सही लगता हो, तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलता हूँ। जब तक खुद का ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए।